गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आप लोग को इस वीडियो का काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ गया। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 22 अप्रैल, ठीक है, तो आज के दिन भी CBT 2 का एग्ज़ाम बहुत सारे साथियों का चल रहा होगा, तो उनकी भी क्लासेस चल रही थी। और अभी परसों जो है वो UPPSC AE का एग्ज़ाम हुआ है। इसकी वजह से मेरी व्यस्तता बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं क्लासेस को आप लोगों के पास नहीं रूबरू हो पा रहा था। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बोला था कि हर हर वीक में हम लोग एक दो बार मिलेंगे। बहुत जल्दी कंटेंट भी मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और आपकी किस तरीके की अप्रोच रहनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, ठीक है, क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको क्लिक करनी चाहिए, जिससे आप मैक्स टू मैक्स आउटपुट जो है, मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल सको। क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई इज़ गुड, ठीक है, आपको पढ़ना है, आपको पास होना है, आपको सेमेस्टर क्रैक करना है, दैट्स गुड। लेकिन अगर हमारे पास एक क्लियर विजन रहेगा कि हमको कॉम्पिटिटिव नेचर में किस तरीके से जाना है, किस तरीके से आगे की तरफ फर्दर स्टेप्स लेने हैं, तो उन पर भी हम लोग अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सीरीज हमारी चल रही है, पिछली बहुत सारी वीडियोस हम इस पे बना चुके हैं। अब यहाँ पर आज जो बात होने वाली है, टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जो डिप्लोमा इंजीनियर्स दोस्त हैं हमारे, ऐसा आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उस पर बात करेंगे। देखो, मेहनत आप भी कर रहे हो, मेहनत हम भी कर रहे हैं, तो मेहनत क्यों ना आप ऐसी जगह करो जहां से आपको मैक्सिमम आउटपुट जो है वो मिले। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं साउंड चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ऐसी जगह आप आउटपुट दीजिए जहां से आपके पास क्या है, आप मैक्सिमम आउटपुट जो है वो गेन कर सको, ठीक है। क्योंकि मेहनत तो करनी है, चाहे आप SSC दो, चाहे RRB दो, चाहे आपको स्टेट का JEE दो, मतलब आपको एफर्ट तो करने पड़ेंगे। तो पहली बार में ही सर क्यों ऐसे ना एफर्ट मारे जाएं जहां से हमारे पास क्या है, जहां से हम ज्यादा चीजें क्या कर सके, अटेन कर सके, ग्रैब कर सके, ज्यादा चीजें अटेन कर सकें, ग्रैब कर सके, सो दैट हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें जो है वो हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और इस टॉपिक पर आज ये वीडियो रहने वाली है। क्या रहती है, सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। एक स्लाइड पर एक एग्जाम का नाम लिखूंगा और उसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो दे दूंगा। चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी ब्रांच के आप हो, आपके लिए ये जो चीजें हैं वो चलेंगी। मेजरली हम लोग 3 ब्रांच की ही स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो सबसे पहला जो एग्जाम होता है, हर साल कंडक्ट होने वाला एग्जाम, जिसमें आपका जिसका नाम क्या है भाई, SSC JEE, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, ठीक है। अब इसमें एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी आपके पास भाई डिप्लोमा भी एलिजिबल होता है, डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक भी एलिजिबल होता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी रहेगी कि यहाँ पर जो कंपटीशन होता है, ठीक है, क्वेश्चन आपके लेवल के आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आपको इन डेप्थ नॉलेज जो है वो आपको क्या करनी पड़ती है भाई, होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप सोचो कि सेमेस्टर की पढ़ाई जैसे हम करें हैं सर वैसे हम कंपटीशन एग्जाम भी निकाल लेंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जाम है, ठीक है, जिसके अंदर वेरियस डिपार्टमेंट है, ठीक। डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जैसे आपके पास वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट CPWD, ठीक है। आपके पास भाई WRC, ठीक। अब ये अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। MES, ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। BRO, ठीक है, BRO, ठीक। ये आपके पास क्या है सर, आपके पास नेवी, ठीक है, नेवल सर्विसेज के आपके पास क्या होता है, नेवल सर्विसेज का आपके पास होता है, ठीक। आपके पास जो है और भी तमाम सारे ऑफिस जो हैं आपके पास रहते हैं डिपार्टमेंट्स, जिनके अंदर हम लोग जो है जब SSC JEE का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग इन डिपार्टमेंट्स में JEE के रूप में बनते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी, ठीक है, आपके पास देखने को मिलती है कहाँ पर, एक MES के अंदर, एक BRO के अंदर और CPWD के अंदर, ठीक। ये 3 डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा होड़ मची रहती है कि सर हमको यहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है, ठीक है। इवन जो BRO में होता है वो MES या फिर CPWD जाने का ट्राई करता है, जो MES में होता है वो भी CPWD जाने का ट्राई करता है, या किसी की चॉइस डिफरेंट है कि कोई MES में है तो वो WRC भी जाने का तैयारी आपके पास क्या कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। बेसिकली WRD बोल सकते हो, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। बट WRC आप लोग उसको क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, तो WRC आप लोग क्या करिए समझिएगा, ठीक। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर आपके पास अगर हमने बात की कि सर ठीक है, ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन सर यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है, ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर आप बात करोगे तो भाई यहाँ पर 2 स्टेज एग्जाम होता है। क्या होता है,
टू स्टेज एग्जाम आपके पास क्या होता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो होती है ये बेसिकली ये आपके पास CBT 1 इसको हम लोग बोलते हैं। CBT 1 के अंदर आपके पास क्या होता है, CBT 1 के अंदर आपके पास 200 क्वेश्चन रहते हैं। 200 क्वेश्चन के साथ साथ आपके पास जो है यहाँ पर टाइम रहता है 120 मिनट का। तो आप सोच लो कि 200 क्वेश्चन अगर आपको 120 मिनट में करने हैं तो आपकी स्पीड कितनी तेज होनी चाहिए और क्वेश्चन का नेचर क्या रहता होगा। ऐसा नहीं बहुत रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपके पास 200 क्वेश्चंस में आपके पास भाई GS भी रहेगी, जनरल स्टडीज भी रहेगी, ठीक है। आपके पास भाई रीजनिंग भी रहेगी, ठीक है, रीजनिंग भी यहाँ पर आपके पास इंक्लूडेड रहती है, प्लस आपके पास यहाँ पर टेक्निकल भी रहता है। तो इनका सर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन 50 क्वेश्चन GS के रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के रहते हैं और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के रहते हैं। इनसे आपके पास यहाँ से कट ऑफ बनती है और देन आपके पास क्या है, 200 मार्क्स में से आपके पास कट ऑफ बनती है जो कि आपके फाइनल मेरिट में भी जुड़ती है, ठीक है। इसके बाद जो बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, उनको भेजा जाता है कहां पर, CBT 2 के अंदर। CBT 2 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ओनली टेक्निकल आपके पास पेपर होता है, ओनली एक टेक्निकल पेपर होगा। और ये भी पहले ये कन्वेंशनल नेचर का होता था, लेकिन अभी ये क्या होने लगा है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होने लगा है पिछले 2 साल से, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव नेचर का आपके पास पेपर जब होगा तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे आपकी ब्रांच से रिलेटेड, ठीक है, आपकी ब्रांच से रिलेटेड, आपके पास जो भी ब्रांच होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चंस। और ये बेसिकली 300 मार्क्स का आपके पास क्या रहेगा, 300 मार्क्स का आपके पास यहाँ पर चीजें जो है वो रहेंगी। तो टोटल अगर बात करें कट ऑफ कितने से बनती है, कट ऑफ बनती है यहाँ पर 200 और यहाँ पर 300, मतलब टोटल 500 नंबर में से आपके पास क्या होती है सर, कट ऑफ जो है वो बन जाती है किसकी, SSC JEE की, ठीक है। बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत सुकून वाली जॉब है, ठीक है। आप अगर डिप्लोमा किए हुए, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। इवन आप BTech भी किए हुए हैं, ठीक है, तो अब भी आप लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जैसा जो मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए आपको बताया भी था कि 5वें नंबर पे मैंने आपको बोला था क्या कि आपके पास जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, JEE वाले भी कुछ डिपार्टमेंट, जिसमें RRB का भी नाम लिया था और SSC का भी नाम लिया था। यहाँ पर भी बोल रहा हूँ क्योंकि 2 डिपार्टमेंट ऐसे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। वैकेंसी कब आएगी सर, अपकमिंग वैकेंसी, ये तुम्हारे लिए एज है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुमको बता दिया 22 अप्रैल 2025, ठीक है। अब इसके हिसाब से वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी जो पुराना कैलेंडर SSC का है अभी उन्होंने फिलहाल अपने वेबसाइट पर डाल रखा है कि वो अपडेट करेंगे कैलेंडर को, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो वैकेंसी आ रही है वो अगस्त के अंदर आ रही है। अगस्त 2025 में आपके पास वैकेंसी देखने को मिलेगी और फॉर्म आएगा, आप लोगों का सभी का रिजल्ट आके रहेगा। आप लोग अभी से लग जाओ, अभी से क्या कर जाओ, अभी से लग जाओ। एग्जाम कब होगा प्रीलिम्स का, CBT 1 का सर, एग्जाम होगा अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में, ठीक है। अक्टूबर लास्ट नवंबर में आपके पास एग्जाम होगा, ठीक है। और फिर CBT 2 2 महीने के बाद, मतलब आप इस समय तक नेक्स्ट ईयर अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हो तो अगले साल इस समय तक आपके पास जॉब होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको चूकना नहीं है मौका, बिल्कुल लग जाना है ढंग से। चलिए अब दूसरे एग्जाम की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम है भाई RRB JEE, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर। ये वैकेंसी है, बहुत परिचित है, चर्चित है। आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज इसका CBT 2 का पेपर भी है, ठीक है। यहाँ पर वैकेंसीज कितनी आती हैं ये थोड़ा सा मैं बताना भूल गया। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है हर साल अप्रोक्सीमेट 2000 से, ठीक है, ये वेरी करता है नंबर थोड़ा सा, 2000 से 2500 आपके पास वैकेंसी रहती है, ठीक है। 2000 से 2500 रहती है, वेरी करता है आपके पास उसके ऊपर कि कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है इंजीनियर्स की, दैट्स व्हाई, ठीक। यहाँ पर RRB की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अभी जो वैकेंसी आज जो पेपर हो रहा है मेंस का उसके अंदर लगभग 8000 पोस्ट, ठीक है, लगभग 8000 पोस्ट है रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। अब अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि RRB JEE जो है, ठीक है, RRB JEE जो है ये बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रोक्सीमेट आप 8000 लेके चल सकते हो इस बार की हिसाब से। पिछली बार तो 13000 थी, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन इसका कब आने वाला है, तो भाई नोटिफिकेशन इसका जो है वो आपके पास, इसका भी नोटिफिकेशन जुलाई के अंदर, जून या जुलाई के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली आप जुलाई पकड़ कर चलो, जुलाई के अंदर आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, ठीक है। जुलाई के अंदर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिससे जो है आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो और यहां पर जुड़ सकते हो, ठीक है। आप लोग जो है
प्रिपरेशन करोगे तो इसका नेचर एग्जाम का समझना पड़ेगा। लगभग 8,000 वैकेंसी है और रेलवे आपको पता है कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो यहाँ पर आपको रेलवे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो जोन्स हैं उनके अंदर आपको जहाँ से भी आप फॉर्म भरोगे वहाँ से आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, अब इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें, ठीक है, पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप लोगों से अगर चर्चा की जाएगी तो चर्चा किस चीज पर की जाएगी, चर्चा सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर की जाएगी कि आपके पास क्या है सर। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो किस चीज पर आपको फोकस करना है, फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर करना है कि जो एग्जाम है, जो आपका एग्जाम है, एग्जाम किस चीज का है, आरआरबी का। तो इसमें सीवीटी 1, इसमें भी 2 स्टेज का एग्जाम है, सीवीटी 1 एंड देन सीवीटी 2, ठीक है, देन सीवीटी 2, 2 स्टेज का ही एग्जाम है, 2 स्टेज एग्जाम है। तो सीवीटी 1 की पहले बात कर लेते हैं। सीवीटी 1 में आपके पास क्या होगा, ये बेसिकली नॉन टेक्निकल होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें, नॉन टेक्निकल आपके पास होता है। यहाँ पर आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 90 मिनट में सॉल्व करने रहते हैं। क्या करने रहते हैं, 90 मिनट में सॉल्व करने रहते हैं। कौन कौन से टॉपिक रहता है भाई, आपका एप्टीट्यूड जिसको आप बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हो, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग रहती है। रीजनिंग के बाद यहाँ पर आपके पास जीएस भी रहती है, जीके रहती है, अल्टीमेटली जीके जीए, ठीक। और आपके पास क्या, और आपके पास यहाँ पर आपके पास रहती है भाई जनरल साइंस। जनरल साइंस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास रहता है। अब जो बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं देन वो देते हैं सीवीटी 2 का एग्जाम देते हैं। सीवीटी 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या, ये आपके पास 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 क्वेश्चन 120 मिनट यहाँ पर रहते हैं, जिसके अंदर 100 आपकी ब्रांच से रिलेटेड रहेंगे, 100 आपके टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं, 50 यहाँ पर इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इससे रहते हैं। तो इसको हम लोग नॉन टेक्निकल की कैटेगरी में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सारी चीजें जो है वो सीवीटी 2 की कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से सीवीटी 2 आपके पास यहाँ पर चलता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, ठीक है। एग्जाम अगर आपके पास ये है तो सर एग्जाम कब हो सकता है, एग्जाम भाई आप यहाँ से इसके बाद जो है 3 से 4 महीने लेकर चल सकते हो कि 3 से 4 महीने मतलब वही आपके पास ये भी एग्जाम नवंबर या दिसंबर में आपके पास जो है हो जाएगा। ये आपके पास नवंबर या दिसंबर में ये भी एग्जाम आपके पास हो जाएगा। तो आप लोगों के पास भाई सुनहरा मौका है, ठीक है, चाहे आप, और यहाँ पर भी जो है डिप्लोमा बीटेक दोनों अवेलेबल होते हैं, एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो आपकी कोई भी चीज है, डिप्लोमा है या बीटेक, आप लोग यहाँ पर एलिजिबल है। अब कुछ और चीजें, ठीक है, तो आप लोग भाई इस हिसाब से तैयारी करो, क्योंकि ये जो 2 एग्जाम है श्योर शॉट है। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो अगले साल इस समय तक, ठीक है, या 15 महीने का टाइम पकड़ लो, नोटिफिकेशन से आपके पास जॉब होगी, ठीक है, 15 महीने का टाइम पकड़ लो, आपके पास जॉब होगी सरकारी, ठीक है। तो आप लोग तैयारी को शुरू कर सकते हो। अब तीसरी जो चीज है, तीसरी चीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से तीसरी चीज की बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास पीएसयू जेई के फॉर्म बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, ठीक है। इस समय आप देखो, अभी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है आपके पास, किसका भाई, बीएचईएल का हुआ है, ठीक है। अब ये डिप्लोमा की पोस्ट अलग हो रहती है, बीटेक की पोस्ट यहाँ पर अलग रहती है, ठीक है। अभी आपके पास देखो सेल का एग्जाम हुआ है, आपके पास अभी एनटीपीसी का होने वाला है, आईओसीएल का देख लो। ये आपके पास कुछ वो वैकेंसीज हैं जो हर आपको 3, 4, 5 महीने, 6 महीने में, साल भर में आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं जाएगा कि आपके पास वैकेंसी जो है वो ना हो, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास वैकेंसी ना हो, आपके पास बिल्कुल वैकेंसी रहेगी, ठीक। ये कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स बता दिए जहां पर वैकेंसी आपके पास रहती है, चाहे बेल हो गया, सेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, आईओसीएल हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एनएचपीसी, ठीक है, एनएचपीसी। ये कुछ वो डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट वैकेंसी देते हैं। इसके अलावा भी हैं, जैसे आपके पास ओएनजीसी है, एचपीसीएल है, अभी एचपीसीएल के भी पेपर हुए हैं, ठीक है। एचपीसीएल के भी पेपर आपके पास पिछले 3 साल से लगातार एचपीसीएल फॉर्म आपकी वैकेंसी दे रहा है। तो ये कुछ मतलब जितनी भी पीएसयूज हैं, ठीक है, जितनी भी पीएसयूज हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए वैकेंसीज आपके पास क्या है, निकलती रहती, ठीक है। वैकेंसीज जो है वो आपके पास क्या है, निकलती रहती हैं। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, ये भी बहुत सुनहरा है, मौका है। यहाँ पर आपके पास बेसिकली एक लोकेशन पर रहोगे, ठीक है,
और पैसा भी अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी है, और जिस टाउनशिप में रहोगे वहाँ पर सारे तुम्हारे डिपार्टमेंट के ही लोग होंगे, तो वहाँ पर एक इन्हेंसमेंट भी होता है, करियर इन्हेंसमेंट भी होता है, और अपलिफ्टमेंट अपना जो जिस स्टैंडर्ड्स में हम लोग रहते हैं वहाँ से भी अपलिफ्ट करते ही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये PSU जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा जो है वो ऑप्शन है। ठीक, यहाँ पर डिप्लोमा की पोस्ट अलग रहती है, बीटेक की पोस्ट अलग रहती है, ये चीज क्लियर। तो यहाँ पर ये जो है इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, तो कुछ और चीजों पर बात करते हैं जहां पर आपके पास हर साल एग्जाम होते हैं। ठीक है, हर साल एग्जाम होते हैं आपका इसरो, ठीक है, BARC, ठीक है, BARC, आपके पास जो है आपके पास DRDO, ठीक है, आपके पास IGCAR। ठीक, ये बेसिकली आपके पास क्या है, मतलब अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलें, तो यहां पर आपके पास क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड एटॉमिक एनर्जी आप बोल सकते हो, जो बेसिकली आपके पास क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी। तो बेसिकली ये कुछ वैकेंसीज हैं जो आपके पास निकलती हैं, मतलब सिर्फ एटॉमिक एनर्जी इसलिए नहीं बोला क्योंकि BARC और IGCAR ही आएगा। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड भी चीज़ें रहती हैं, तो यहाँ पर आपके पास साइंस इस वजह से बोल दिया कि इसरो हो गया, DRDO हो गया, BARC हो गया, IGCAR हो गया, ये जो है डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा बेस्ड ये आपके पास क्या कराती हैं, हर साल एग्जाम होते हैं और अलग अलग सेंटर्स के होते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की जो है एग्जाम कराती हैं। ठीक है, एक एग्जाम कराती हैं और डायरेक्ट आपके पास क्या हो जाता है, डायरेक्ट आपके पास जॉब जो है वो फाइनलाइजेशन हो जाता है, जॉब जो है वो फाइनलाइजेशन जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, दैट इज ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास एक सुनहरा मौका है, अच्छा है, अच्छी चीजें हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है भाई, ध्यान रखना है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं भाई। ठीक है, और बहुत बहुत एक क्या क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। ठीक है, बट हाँ, इनका थोड़ा सा ये रहता है कि जब आपके रिजल्ट वगैरह आ जाएंगे उसके बाद इनके फॉर्म आते हैं और 7-8 महीने में ये आपको जॉब दे देते हैं। सिंगल पेपर होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। PSUs में भी सिंगल पेपर होता है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। CVT 1, CVT 2 SSC JEE और RRB JEE के अंदर होते हैं। बाकी PSUs हो गया आपके पास, जो इसरो वगैरह हो गया या फिर कोई भी इसरो, बार्क, DRDO, IGCAR, इनके अंदर सिंगल पेपर ही आपके पास क्या है, आपके पास होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पांचवी जो चीज रहती है वो बेसिकली रहती है स्टेट JEE। देखो ये अपनी प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, बट मैं ये जो है जनरली आपको पैसे के हिसाब से बता दिया। ठीक है, पैसे के हिसाब से बता दिया। जैसे रेलवे में कुछ डिपार्टमेंट है जिनकी सैलरी जितनी सी भी चीजें बताई ना उनमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा है, वो उतना इन डेप्थ नहीं गया हूँ, बस मैंने एवरेज एक लेके बता दिया है कि SSC में सैलरी सबसे ज्यादा रहती है, सबसे ज्यादा आपको आराम भी रहेगी, कंफर्टनेस भी रहेगी, फिर रेलवे, ठीक है, फिर आपके पास PSUs, फिर आपके पास क्या है। अब हाँ, हो सकता है कि आपकी इंडिविजुअल सोच पर जो है वो चीज़ें वेरी करती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ, आप किस तरीके से सोच रहे हैं। जैसे मेरे लिए लेट सपोज पैसा क्या है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे लिए फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि फैमिली के आसपास रहूँ। अगर आपके लिए बहुत पैसा जरूरी है कि मैं फैमिली को वहां पर भी सेटल कर सकता हूँ, तो सर्कमस्टांसेस अपनी अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से प्रेफरेंसेस जो है वो आपकी इन पांचों में ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है, तो बस आप ये पकड़ कर चलिएगा। स्टेट JEE, ठीक है, अब स्टेट JEE में राजस्थान JEE हर 2 साल में होने वाला पेपर, आपके पास भाई UKPSC, ठीक है, UKPSC JEE, उत्तराखंड JEE, UPSSC JEE, UPSSC JEE, ठीक है, आपके पास CGPSC JEE, आपके पास भाई HPPSC JEE। तो ये कुछ स्टेट के JEE एग्जाम होते हैं। ठीक है, स्टेट के JEE एग्जाम होते हैं। अब यहाँ पर पैटर्न सबका अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। PSUs का और इनका पैटर्न जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो फिर इन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक स्टेट है वो अपना अपना सिलेबस देते हैं, अपने हिसाब से एग्जाम कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेट के नाम मैंने लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपके पास MP सब इंजीनियर भी होता है, कोई MP वाला बच्चा होगा। ठीक है, MP सब इंजीनियर भी होता है भाई। महाराष्ट्र का भी JEE होता है। ठीक है, महाराष्ट्र का भी JEE होता है। BMC का अलग से JEE का आता है। तो ये
बहुत सारे फॉर्म है, मतलब स्टेट जेई में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो सभी कवर होगा। डीडीए का अपना फॉर्म आता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये कुछ वो डिपार्टमेंट्स, वो चीजें हो गई जो आपको हाईएस्ट पेइंग जॉब जो है वो दे सकती हैं। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, पीएसयू, इसरो बार्क, ठीक है, और स्टेट जेई। ये किस में है, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, ठीक है। ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपके पास क्या है, आपके पास है, ठीक है। अब कोई ट्रेनिंग के टाइम की सैलरी मत उठा लेना कि सर ट्रेनिंग के टाइम पे तो इतना कम मिलता है। ट्रेनिंग कहीं पर भी रहोगे तो गवर्नमेंट छोड़ के पीएसयूज वगैरह ट्रेनिंग पर इतना पैसा नहीं खर्च करते। ये चीज़ आप लोगों को क्या रखनी भाई, ध्यान रखनी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है आप लोग मन में रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करिएगा। कोई भी क्वेरी आपकी अगर होती है फर्दर, ठीक है, कि सर कैसे होगा क्या होगा, तो आप ऑफलाइन कमेंट करिएगा, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट आप लोग करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो इस चीज़ पर आएगी आपके पास, एक मैं कुछ अलग प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, अलग प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी वीडियो आपको परसों नरसों में आपको मिल जाएगी। तो उस वीडियो में क्या रहेगा कि आपके पास, आप लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे होगे, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, तो मैकेनिक्स जो है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से चीजों को आपको टैकल करना है, तो सभी चीजें आप क्या कर सकते हो, यहां से देख सकते हो। बाकी कोई और क्वेरी रहती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया है, आप उसको जाइए, उसको विजिट करिए। कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी समस्या होती है, ठीक है, तो वो चीज जो है आप क्या कर सकते हैं, वो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, कोई भी क्वेरी रहेगी फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोगों का जवाब किसी वीडियो के माध्यम से या कमेंट पर आपके रिप्लाई के माध्यम से, आप लोग अगर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो मैं आपको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई जरूर देता हूँ, ठीक है। अब हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाता है रिप्लाई देने में, क्योंकि थोड़ा सा क्लासेस रहती हैं तो पता नहीं चल पाता है, फिर जब स्क्रॉल करता हूँ तो मैं रिप्लाई सभी का दे देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा, कोई भी क्वेरी होती है आप लोग ऑफलाइन कमेंट करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिक्स किस तरीके से टैकल करना है, एक एक सब्जेक्ट पर बात करेंगे, किस तरीके से टैकल करना है उसको उठाएंगे, ठीक है, उसको उठाएंगे। जो मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल और सिविल, ठीक है, मैकेनिकल और सिविल के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो मैं ही डील करता हूँ, तो उसके हिसाब से जो है मैं आप लोगों को सभी चीज़ें जो है वो बताने वाला हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए भाई, तैयार रहिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस सेशन को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, मुलाकात फर्दर करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।